See what is happening. The bacteria which is resistant to penicillin has taken the refuge inside your body or has entered in your body, and that person has taken that drug पेनिसिलिन, अब उसी के अगेंस्ट रेसिस्टेंट, तो एक तो वैसे ही दवा काम नहीं करेगी, प्लस इसको और भी नुकसान हो जाएगा। क्या होगा नुकसान कि पेनिसिलिन को जब मेटाबोलाइज करेगा बैक्टीरिया अपने इस एंजाइम से, बीटा लैक्टमेज एंजाइम से, तो वो ये डेरिवेटिव बनाया, बेंजाइल पेनिसिलॉयल डेरिवेटिव, and this is a potent heptane. It can bind with the blood protein and the whole complex will become blood protein किसका, होस्ट का, ठीक है। हो सकता है बैक्टीरिया का भी प्रोटीन से बाइंड कर सकता है, तो ब्लड हटा दो, सीधा लिख दो प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द बॉडी, बैक्टीरिया का भी हो सकता है उसके अंदर मेटाबोलाइज हुआ, या अदर प्रोटीन्स, होस्ट प्रोटीन्स, उससे कंबाइन करके ये दिस विल फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स एंड दैट कॉम्प्लेक्स इज इम्यूनोजेनिक। तो दैट विल, सर ये बीटा लैक्टोमेज जो है वो कौन रिलीज कर रहा है सर? बैक्टीरिया रिलीज नहीं कर रहा, बैक्टीरिया के पास ये है एंजाइम, तो समझा रही, ये एंजाइम बैक्टीरिया, हाँ, इस पर्सन के पास नहीं है, ये बैक्टीरियल इन ओरिजिन है, ये बैक्टीरिया का एंजाइम है। तो बैक्टीरिया ने पेनिसिलिन को लिया और इसको मेटाबोलाइज करके, या बैक्टीरिया ने ये एंजाइम सिक्रीट किया, पेनिसिलिन को अपने सेल के बाहर ही मेटाबोलाइज कर दिया। बैक्टीरिया इज सिक्रीटिंग दिस एंजाइम, अपने चारों तरफ आवरण बना दिया। आओ पेनिसिलिन देखते हैं, अब पेनिसिलिन आएगा, then this penicillin will be hydrolyzed by this enzyme. यहाँ साइज पर मत जाना, enzyme is much bigger than the its metabolite. So now this will be hydrolyzed into benzyl penicilloyl derivative. अब इसका प्रोडक्शन हो गया by the action of this enzyme. Now this will bind to other proteins. It has the capability to bind to other proteins, and this conjugate will function as a potent immunogen. अभी आया समझ में? ओके सर, समझ गए। ठीक है, तो why I am discussing all this? Because under the heading that you should know that pharmaceutical drugs, many pharmaceutical drugs become heptanes. ओके, एक एग्जांपल और उसका देखे थे पहले, आइबुप्रोफेन का केस, ठीक है। अब किसी को आइबुप्रोफेन खाते देखोगे या ब्रूफेन, तो उसको मना करोगे, मत खाओ भैया, डेंजरस दवाई है, बच रहे हो तो आपका किस्मत, लेकिन इट हैज द पोटेंशियल, it is having the potential to become न्यू एंटीजन। न्यू एंटीजन भी बेसिकली क्या है, हेप्टेन कैरियर कॉन्जुगेट जैसा ही है, अकेला में ये एंटीजेनिक नहीं है, बट व्हेन बाउंड टू आरबीसी सेल, क्योंकि ये क्या है, मॉलिक्यूल और सेल का कॉन्जुगेट है। दिस मॉलिक्यूल इज योर ड्रग and the cell is cell surface, plasma membrane, cell membrane, your own cell, any cell, it will be. So a heptane, तो अगर ये आया, what is the difference between heptane and new antigen? What you will write? न्यू एंटीजन के केस हेप्टेन सर वो पहले रहता है सर,
देखो, हेप्टेन शुरू में रहता है, बाद में रिएक्शन करने के बाद कैरियर मॉलिक्यूल के साथ वो न्यू एंटीजन में बदल सकता है। नहीं देखो हम समझा रहे हैं। न्यू एंटीजन तब कह रहे हैं जब सेल के ऊपर कोई मॉलिक्यूल हेप्टेन, या कोई मॉलिक्यूल नहीं, हेप्टेन ही बोलो, सेल के ऊपर इफ एनी हेप्टेन मॉलिक्यूल इज कोवैलेंटली अटैच्ड। बेसिकली ये हेप्टेन इज कोवैलेंटली अटैचिंग टू ए प्रोटीन मॉलिक्यूल ओनली, but that protein molecule is present on the cell membrane and that protein molecule is attached to this cell membrane। तो एक तरह से हेप्टेन, प्रोटीन एंड सेल, ये पूरा, ये इसका हाथ पकड़े हुए, ये इसका हाथ पकड़े हुए, और सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दैट सरफेस प्रोटीन इज एंकर्ड, गड़ा हुआ है। तो हेप्टेन भी कोवैलेंटली लिंक हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, सो दैट विल फंक्शन एज नियो एंटीजन। नियो एंटीजन में हेप्टेन प्लस सेल, और इस केस में आप क्या देख रहे हैं, हेप्टेन प्लस कैरियर मॉलिक्यूल, दोनों में अंतर है। समझ रहे हो बात को? यस सर। तो हम कह सकते हैं ना सर कि हेप्टेन विच इज अटैच्ड टू ए प्रोटीन that is present on a cell membrane is act as a neo antigen। हाँ, सेल घुसा दोगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, हेप्टेन अटैच टू द सेल सरफेस। सेल मेम्ब्रेन हम सर बोले सर। हाँ, हेप्टेन अटैच टू हाँ सर, सेल मेम्ब्रेन या सेल सरफेस जो भी है will function as neoantigen and the cell will be destroyed, cell involved there will be destroyed, so it will incur a loss to you, to your body. Healthy cells are destroying, okay? इतना समझ में आया? यस सर। ओके, देखिए अब इस पर्सन में जिसको इंसुलिन हुआ, रिएक्शन कर गया, फार्मास्यूटिकल ड्रग, it has become F10, many adverse reactions can be seen, ranging from highly dangerous situation to a less dangerous situation। ठीक, जैसे अस्थमा हो सकता है उसे, it is a dangerous situation। एंजियोडेमा हो सकता है, and in the worst case एनाफाइलेक्सिस हो सकता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल है पेनिसिलिन के अलावा भी, in which this pharmaceutical drug is becoming heparin, cephalosporins। ये भी ड्रग है, ठीक है। सिफेलोस्पोरिन कोई एक तरह की दवा नहीं है, इसमें बहुत तरह के कंपाउंड्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं, सॉल्ट्स हैं, एंड दीज सॉल्ट्स आर, जैसे फर्स्ट जनरेशन हुआ, सेकेंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन are used nowadays। First and second generation drug is not used। Sorry। थर्ड एंड फोर्थ इज, तो देखिए पहले समझिए इसमें क्या हो रहा है, इसको मिटा दे रहा हूं।
cephalosporins, they elicit immune response like a hapten. ठीक है, इस तरह से ये हेप्टेन का फंक्शन कर रहा है, दैट वी डोंट नो हाउ इट इज फंक्शनिंग, which to which carrier molecule it is binding, तभी तो हेप्टेन कहलाएगा। हेप्टेन क्यों कहला रहा है कोई मॉलिक्यूल? क्योंकि उसके अंदर क्षमता है इम्यून रिस्पॉन्स एलिसिट करने की, लेकिन वो अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी साइज छोटी है या उसका केमिकल नेचर थोड़ा अलग है। लेकिन इसको साइज अगर बड़ा कर दिया जाए, मॉलिक्यूलर वेट का जो डिमांड है फुलफिल कर दिया गया, देन इट इज बिकमिंग इम्यूनोजेनिक। इसीलिए इसको हेप्टेन कहा जा रहा है। ये कुछ स्पेशल तरह का मॉलिक्यूल है। इट बिकम्स इम्यूनोजेनिक, यानी एंटीबॉडी बनेंगे जो अगेंस्ट द एपिटोप प्रेजेंट ऑन द हेप्टेन मॉलिक्यूल, ये तब जाकर के एंटीजेनिक हो रहा है, जब करियर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर रहा है तब। ठीक, तो इस केस में करियर मॉलिक्यूल कौन है इसका? सेफेलोस्पोरिन के केस में आई थिंक दिस इज नॉट क्लियर, एंड इट हैज बीन नोटेड दैट third and fourth generation cephalosporins, third and fourth generation cephalosporins are more likely to lead to an adverse immune mediated reaction in comparison with first and second generation। तो जब अगर ऐसा साबित हो जाता है किसी पर्सन में ये एडवर्स इम्यून मीडिएटेड रिएक्शन काउज कर रहा है, देन दिस विल बी विथड्रॉन। ओके, so this is in short about haptens, hope you have understood it। इससे रिलेटेड 5 नंबर का सवाल या 10 का या 15 का या कोई ऑब्जेक्टिव अगर आए। क्या टॉपिक है आगे, क्या है सिलेबस? रुक जाओ, मैं सिलेबस ही शेयर कर दे रहा हूँ। रिकॉर्डिंग ऑन हो गया सर।